दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों के नतीजों के रुझान सामने आ चुके हैं और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री हो गई है। आपको याद ही होगा कि महाराष्ट्र जीतने के बाद ही भाजपा नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि महाराष्ट्र तो झांकी है, दिल्ली जीतना अभी बाकी है। दिल्ली चुनाव से कुछ महीने पहले ही दिल्ली भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आने के साथ ही दिल्ली में परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचोगे तो कटोगे का नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट साबित हुआ। दिल्ली चुनाव में भी ये नारा मानो हिट हो गया हो। दिल्ली में योगी की खूब रैलियां हुई जिनमें बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ी। साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में आप नहीं आपदा का नारा गढ़ा, जो हर ओर चर्चा का विषय बन गया। क्या केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या योगी मोदी की जुगलबंदी ने दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कर दिया है? बता दें, दिल्ली भाजपा ने शुरुआत से ही कथित शराब घोटाले और मुख्यमंत्री आवास में हुई भारी भरकम खर्चे के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया था। परिवर्तन यात्रा में भाजपा के दिग्गज नेता इन्हीं मुद्दों पर जनता का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार में भी बचोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ का नारा गूंजता रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में आपको आपदा करार दिया था, जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 2020 और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा फर्क आया है। 2020 तक अरविंद केजरीवाल की छवि एक ईमानदार नेता की बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के जाल में फंसे, उससे उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसके अलावा इस बार यमुना नदी की गंदगी पर भी आप बुरी तरह फंस गई थी। खासकर योगी ने जिस तरह से कुंभ में डुबकी लगाकर दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल से यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी, वो लोगों ने हाथों हाथ लिया। आम लोग भी यही कहते नजर आए कि केजरीवाल क्यों नहीं यमुना में डुबकी लगा लेते। केजरीवाल ने यमुना के लिए कुछ नहीं किया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ रहे थे और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ प्रयागराज पहुंच गए। मोदी की इस डुबकी का जनता में मैसेज गया। बीजेपी के पक्ष में वोटरों को अपना वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। बीजेपी की इस बढ़त के पीछे एक बड़ी वजह बजट में इस बार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देना भी था। इस बार मध्यम वर्ग को मोदी सरकार ने 12 लाख तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री करने से भी बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए लोग सामने आए। इसने मध्यम वर्ग को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री आवास में भारी भरकम खर्च करने का मामला जिस तरह से सामने आया, उससे केजरीवाल की उस छवि को गहरी चोट पहुंची जो उन्हें एक बहुत ईमानदार नेता बनाती थी। मगर केजरीवाल अपनी छवि जनता के सामने साफ नहीं कर पाए। उनके शीश महल को लेकर बहुत हंगामा मचा और जनता में ये संदेश गया कि खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल इतने आलीशान बंगले में कैसे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो मुफ्त बिजली पानी की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि भाजपा ने भी दिल्ली में चल रही सभी सुविधाएं बरकरार रखने का वादा कर दिया था। केजरीवाल के महिलाओं और 2100 रुपए देने के मुकाबले बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं थी, मगर दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि मुफ्तखोरी की राजनीति नहीं चलेगी। आमतौर पर दिल्ली की लगभग 22 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जो एक संप्रदाय विशेष के प्रभाव वाली हैं। इन सीटों पर जीत किसकी होगी, ये मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। हालांकि भाजपा नेता ये दावा करते हैं कि जिस तरह यूपी की मुसलमान बहुल सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि भाजपा उम्मीदवार मुसलमान बहुल सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकता। इस बार भी बीजेपी की जीत में मुस्लिम वोटर्स का योगदान बढ़ चढ़कर रहा, जिसने भाजपा की बखूबी मदद की दिल्ली में सत्ता वापसी कराने में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।